to you is important to us. Your voice is always looking for suggestions from our viewers. Go ahead, share your wonderful ideas with us. If you have a unique event you'd like us to cover, great new ideas for our show, or would like to just give us your feedback, send me an email on yourvoice@globosat.ent.com. Your voice is really important, so let it be heard. Your voice can make a difference, so make that difference. अपने सुझाव हमें हमेशा लिखते रहिए. We have all heard the soul-stirring voice of Jagjit Singh comforting us with "वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी," filling us with nostalgia for our fun-filled childhood days. But to hear him in person, now that is a treat to the heart and the ears for sure. In this exclusive interview, he gets nostalgic and tells us, amongst other things, how he began his musical journey and how this tour is wrapping up unfinished businesses. Let's hear the legend himself. It was my honor to be with him. Ladies and gentlemen, all the viewers of Sahara One, Sahara Pranam to all my viewers of UK, USA, Canada. बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड आते हैं हमारे सेट्स पे, हमारे चैनल पर, और आज वो खुश नसीबी है हमारे चैनल की कि हमारे साथ जगजीत सिंह जी हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन सहारा वन. थैंक यू. पहले तो मैं यूएसए के जो संगीत प्रेमी हैं उनको सहारा वन की ज़रिए से नमस्कार बोलता हूँ और शुभकामनाएं भेजता हूँ. सर, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं. हिस्ट्री में आपने कहा कि मास्टर्स आप करने वाले थे लेकिन आपने छोड़ दिया. तो सिंगिंग में आपके प्रोफेसर ने आपको बड़ा इनकरेज किया. प्रोफेसर जो आपके जो यूनिवर्सिटी के नहीं इनकरेजमेंट आपको फैमिली से मिला? मुझे घर से ही फादर ने इनकरेजमेंट किया था. अच्छा. क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे म्यूजिक टीचर रख के दिया था. मैं म्यूजिक सीखता था, क्लासिकल गाता था पहले. सीरियस म्यूजिशियन हूँ. ओके. मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ. अच्छा. मैंने बाकायदा 15 साल सीखा है म्यूजिक. जी. और उसके बाद सीख के फिर अपना इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ. और क्योंकि जब हमारी जो जनरेशन है जी. उस वक्त दो ही म्यूजिक थे, एक क्लासिकल म्यूजिक था या फिर फिल्म म्यूजिक था. जी. और मीडिया भी सिर्फ रेडियो था, नो टीवी था नहीं. राइट. तो रेडियो पे हम मोस्टली जब फिल्म गाने सुनते थे तो उन दिनों में गाने भी बड़े खूबसूरत बनते थे, पोइट्री भी अच्छी होती थी. और क्या था कि 90% सॉन्ग्स तो वो गज़ल बेस पे थे. अच्छा. आप पुराने गाने निकालेंगे, एवरी सॉन्ग इज बेस्ड ऑन गज़ल फॉर्म. तो वो जो फॉर्मेट जो सुन के एक सिस्टम में आ गई हमारे. जी. तो इसलिए मैंने जब अडॉप्ट किया लाइट म्यूजिक क्लासिकल से तो मुझे फॉर्मेट वही पसंद आई. ओके. जो फिल्मी फॉर्मेट थी. तो उसके आसपास ही मैंने मेरी गज़लें जो हैं आप देखेंगे उसी तरह का ट्रीटमेंट करता हूँ. पुराने जो मेलोडियस सॉन्ग हैं उसी तरह का ऑर्केस्ट्रा और पोइट्री नहीं लेता रहता हूँ. आपके एक जिन्होंने आपको फर्स्ट ब्रेक दिया था गुजराती मूवी में, जो आपने, हाँ, झोली वाले बाबा, जो अजीत मर्चेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे. जी हाँ. वो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था. अच्छा. और जो वो जिनके लिए आपने गाना डेडिकेट किया था, चिट्ठी ना कोई संदेश, वो झोली वाले बाबा हमारे ऑर्गेनाइजर थे. अच्छा. बड़ौदा के. वो गुजर गए हैं इसलिए डेडिकेट किया था गाना. ओके. तो फिर बॉलीवुड में आपकी फर्स्ट मूवी जो अर्थ प्रेम गीत साथ साथ, ये तीनों पिक्चरें साथ साथ ही आई थी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे. जी हाँ. और तीनों हिट हुई थी. अर्थ का गाना तो अभी तक, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, और तुमको देखा तो ख्याल आया, ये साथ साथ का गाना है. मेरा गीत अमर कर दो प्रेम गीत का गाना है. ये अभी तक लोग सुनना मैं खुद सुनता हूँ सर. मैं डिस्पाइट बीइंग इन द 21st सेंचुरी, मेरे कार में सिर्फ आपकी गजल चलती तो हैं. ये 2-3 पिक्चरें शुरू में मैंने की थी. उसके बाद कुछ मेरी चॉइस रॉन्ग हो गई, कुछ सिलेक्शन रॉन्ग हो गई. ओके. क्योंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बनने आया था तो मैंने कुछ गलत फिल्में साइन कर ली, डाकू बैकग्राउंड और कुछ उल्टा सीधा बैकग्राउंड वाली. अच्छा. तो वो फिल्में चली भी नहीं. तो मैं क्योंकि बॉलीवुड में तो जो फिल्म चलती है तो सब कुछ चलता है. सही बात है. फिल्म आउट हो गई तो सब आउट है. सब आउट हो गया. राइट. तो मुझे कुछ लगा नहीं कुछ वहाँ होने वाला है. तो मैंने अपना पैरेलल कैरियर जो है प्राइवेट कॉन्सर्ट्स, प्राइवेट एल्बम्स का, ये शुरू में कर लिया था. तो जगदीश सर, ये जो मिर्ज़ा गालिब की जो टीवी सीरीज थी, तो इसके बारे में, ये क्या, इसे आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट इन द करियर? देखिए, हर स्टेप पे टर्निंग पॉइंट होता है.
जी, Every album is a new beginning. correct. Every concert is a new beginning. Absolutely. तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट 76 में जो आया था, हमारी फर्स्ट एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स, The Unforgettables. जिसकी नज़म है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सुनी आपने? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और Unforgettables. उसकी दूसरी गजल है, सरकते जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। Beautiful. और उसमें एक गजल है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। तो उसमें 8 गजलें थी, 8 ही 8 हिट थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, जिससे सक्सेस टेस्ट किया, पब्लिक नोटिस में आया। और मीडिया तो उस वक्त था नहीं, टीवी था नहीं 76 में। जी हाँ, तो थ्रू पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रू रेडियो, थ्रू कॉन्सर्ट्स, जितनी प्रमोशन हो सकती थी, उस हिसाब से इट वाज अ ग्रेट हिट। उसके बाद फिर हर एल्बम कम अलाइव एक लाइव कॉन्सर्ट हमने किया, वो भी हिट हुआ। उसके बाद एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर एक ना एक एल्बम करते रहे और रिकग्नाइजेशन मिली। उसके बाद फिल्मों के ये कुछ आ गए, फिल्में आ गई। तो टर्निंग पॉइंट तो हर स्टेप पे टर्निंग पॉइंट होता है। मिर्जा गालिब का टर्निंग पॉइंट जो है वो ठीक है, सीरियल की वजह से उसको हेल्प मिली, मिर्जा गालिब समझ में आया लोगों को, जी हाँ, जी क्योंकि मिर्जा गालिब कई लोगों ने गाया मेरे से पहले भी, हाँ, जी हाँ। लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जब क्योंकि आपने गाया तो हाँ, उसको एक क्योंकि अलग मैंने लुत्फ एक मिला। तो क्या है कि मिर्जा गालिब जब मैंने कर रहा था ट्रीटमेंट उस सीरियल का, एक तो मैं अपने आप जगजीत सिंह भूल गया था अच्छा, कि आई एम जगजीत सिंह, correct. आई बिकेम मिर्जा गालिब। You personified हाँ, yourself into. कि मिर्जा गालिब को गाना नहीं आता है, जी हाँ, ही इज नॉट ए गवैया, ही इज नॉट ए मिरासी, he's a writer. ही इज ए राइटर। तो उसमें वो राइटर के हिसाब से जैसे शायर तरन्नुम में पढ़ते हैं, जी हाँ, उस तरह की ट्यूनें हैं सब, अब देखेंगे। जी बेशक, मैं तो सिंपलिसिटी रखी उसमें और एक्सप्रेशन रहे, और साथ में क्योंकि स्टोरी नेट करके आई थी मिर्जा गालिब की, तो उसलिए इजी टू अंडरस्टैंड हो गई थी, इसलिए मिर्जा गालिब बहुत पॉपुलर हुआ, अभी तक पॉपुलर अभी है। तक पॉपुलर है बेशक। बिकॉज वो एक दौर था जब 1976 की आप बात करें, जब उस वक्त कुछ सिंगर्स लाइक तलत महमूद साहब और ये सब रूल कर रहे थे उस वक्त हाँ इंडस्ट्री को, और उस वक्त आपने एंटर किया एज अ न्यू कमर, आई मीन इन द ऑलरेडी कैप्चर्ड गजल सिंगिंग मार्केट। हाँ, उधर उस वक्त सिंगर काफी ये लोग, जैसे उन दिनों मेहंदी हसन मेहंदी बहुत हसन साहब, पॉपुलर हाँ, हो गए थे, जी हाँ, और रफ़ी की गज़लें थी, तलत महमूद भी ऑलरेडी पॉपुलर थे, बेगम अख्तर थी। बेगम अख्तर थी, जी तो हाँ। इन सब में एक चक्रव्यूह तोड़ के उसमें घुसना बहुत मुश्किल थोड़ा था। मुश्किल तो था, लेकिन हो गया वो। किस्मत और और मेहनत। उसके बाद गालिब के बाद, मिर्ज़ा गालिब के बाद हमने एक लता बाई के साथ एल्बम किया, सजदा, जी हाँ, सच था। जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सबसे पहले जो इंडिया में डिजिटल रिकॉर्डिंग लेके आया था, वो आपने की वो है। मैंने की। जी हाँ, मैं पूरा ऑर्केस्ट्रा लंदन ले गया था, वहाँ पे जैकब स्टूडियो है एक, तो हम कोई 3 वीक तक वहाँ रहे थे उस अच्छा, स्टूडियो में, रेजिडेंशियल स्टूडियो, जी हाँ। दे गॉट 9 8 तो 9 आपने वो बेड। चित्रा जी ने साथ में किया हाँ, था क्या? 9 8 बेडरूम्स हैं, वहीं रहते हैं, खाना पीना सब वहीं, दिन रात काम करते रहिए। तो बियॉन्ड टाइम उसका नाम रखा बियॉन्ड था। टाइम, करेक्ट। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, ये उसमें गजल थी। और भी गजलें उसमें हैं, और सजदा की गजल जो है वो लता बाई के साथ जो हमने किया था, उस वो भी बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें वो खास करके निदा की गजल है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हाय, फिर आई एम जगजीत सिंह, आई एम परफॉर्मिंग इन न्यूयॉर्क at Golden Center on 28th of this month, that is Saturday. Remember,
Saturday 20th, you have a date with me at Coldwell Center. Hope you've enjoyed my interview with the legend himself, Jagjit Singh, who was in the US performing in different cities. If he's in your city, this is an opportunity. In New York, he performs at the Coldwell Center on 28th of November. Don't miss it. And that's it for today's exciting episode of Your Voice. If you're looking for a music break, check out Globosat Entertainment's newest channel, Radio City 91.1 FM. What a fun! India's leading radio station is now on Dish Network, channels 583 and 810. So hasta la vista, be safe, be good, and don't forget to tune in again same time next week for more events and more entertainment. It's indeed a pleasure to hear back from you. Send me your emails and your feedback on Your Voice at globosatent.com. Join us until next time. This is Monty wishing you all a wonderful weekend. Sahara Pranam. Salam, Namaste, ladies and gentlemen. Welcome to an exciting new episode of Your Voice, the show that keeps you informed on all the latest South Asian happenings, entertainment and upcoming events. The show that's become such an important part of your lives. The show that you look up to for your weekly dose of South Asian news. एक ऐसी show जिसने बनाई है अपनी खुद की पहचान. आप सबका हार्दिक स्वागत है. In today's episode, we'll take you to see Boston Bhangra, Minister Karan Singh's visit to Indian Consulate in New York City, Cry America press conference by Javed Akhtar and Shabana Azmi. Boston Bhangra is a non-profit organization dedicated to promoting South Asian culture and enriching the socio-ethnic identity of youth. On November 14, 2009, Boston Bhangra hosted the Boston Bhangra competition, its 6th annual international Bhangra dance competition at the world-renowned Orpheum Theatre in downtown Boston. Let's tap into some of that energy, but before that, are you ready for it? Let me take you there for some rocking action. Ladies and gentlemen, welcome to the 2009 Boston Bhangra competition. Let's make some noise. Sold out 6 years in a row. 6 years. Completely sold. Oh, balle balle! I hope you've enjoyed the Bhangra at Boston Bhangra competition, because I had a great time. But it's time for a short break as the clock keeps ticking. A lot of exciting events coming up. Stay tuned, keep watching Sahara One.